Hello everybody, welcome to AS Talks. This is Achitya Sinha and today we are going to talk about our mind and body complex as we discussed in the previous video, and we'll take the topic to further stages and we'll discuss the things in a little deeper context, and we'll try to drive out some more new informations and lessons and teachings and some facts. So let's dive in. अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, कुछ याद है? मुझे भी नहीं याद है. लास्ट आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी है बहुत ज़ोर की, मतलब बहुत ज़ोर वाली, मतलब नेक्स्ट लेवल वाली, जो शायद आपको भी नहीं होएगी. और ये मेरी बीमारी मुझे कभी कभी बहुत दुखी भी करती है, पर कभी कभी बहुत मज़ा भी आता है. थोड़ा बहुत मुझे एज फार एज आई कैन थिंक, मुझे जो लग रहा है वो ये था कि हमने बात की थी बॉडी एंड माइंड के सोर्स की, और हमने फिर ये बात की थी कि कौन एक्चुअली सब चीज़ें को कंट्रोल कर रहा है. हमारी बॉडी कर रही है, हमारा माइंड कर रहा है, और वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी. आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या इनके भी मतलब यही दो एंटिटीज़ हैं जो कि पूरी दुनिया कंट्रोल कर रही है हमारी, या इनके भी बिसाइड या बीनीथ या बियॉन्ड कुछ और भी चीज़ें हैं जो इनके होने को, इनके अस्तित्व को, इनके एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करती है. क्या ऐसा कुछ है या नहीं? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो इन दोनों चीज़ों के भी बियॉन्ड या इनके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ हो जो इनके भी एक्शंस, रिएक्शंस, परफॉर्मेंस, हर चीज़ को अफेक्ट करती हो? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इन दोनों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ है क्या जो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है? क्योंकि देखो, हमारे पास 3 ही फैकल्टीज़ हैं. तीसरी चलो एक और ऐड कर देती हूँ, हालांकि वो बॉडी में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पहले तो हमारे पास बॉडी है, ठीक है, एंड माइंड है, ठीक. यही 2 फैकल्टीज़ हैं मेनली, जिसमें मैं थर्ड को सेपरेटली ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, जिसमें सेंसेस या इंद्रियाँ या हमारे जो ज्ञान इंद्रिय जिनको कहते हैं, मतलब सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारे, उनको इंक्लूड अगर हम चाहें सेपरेटली करना तो हम कर सकते हैं, और इनको कंबाइन कर दिया जाए तो इन्हें हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज कहते हैं. क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? यस, द सोर्सेज ऑफ नॉलेज. क्योंकि इन्हीं के थ्रू कोई भी चीज़ हमारे कॉन्शियंस में आती है. मतलब कोई चीज़ अगर हम जान रहे हैं आज के दिन में कि ये हाथ है, ये आँख है, ये नाक है, ये मुंह है, ये कान है, जो भी, ठीक, ये ग्लासेस है, ये फ़ोन है, ये रिकॉर्डर है, ये वीडियो है, ये स्टैंड है, ये माइक है, ये जो भी, every kind of information, every kind of thought, every kind of not knowledge but सूचनाएं जो भी हमारे जहन में हैं वो इन्हीं के कारण है. अगर इनमें से कोई भी एक फैकल्टी काम करना बंद कर देगी तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं आ सकती है.
ठीक, इज दैट क्लियर? आई थिंक सो। तो अब ये बात जानकर क्या करें? ये बात का जवाब सवाल कर देती हूँ थोड़े से पहले। ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये वाला पार्ट एकदम दिमाग खोल के और आंखें कान खोल के थोड़ा सोच समझ के सुनिएगा। Whenever your senses के बाद your brain organ, brain nervous system और जो भी फलाना ढिमका तुम्हारे बॉडी में काम कर रहा है, वो से इंफॉर्मेशन पास हुई माइंड को, वहाँ पर सारी प्रोसीजर हुई। जब भी हम जागृत अवस्था में, यानी जब हम जगे हैं, अवेकेंड हैं, हम कॉन्शियस हैं और कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली, तो हमारी प्रोसेसेस हुई, हमने सब जो भी सामने ऑब्जेक्ट दिखा या समझ में आया वो हमने पहचान लिया, ठीक है। पर मुझे ये बताओ कि जब तुम सो गए हो, तुम बेहोश हो, तो which faculty was working which made you know that you were asleep or unconscious or अनभिज्ञ? क्या सवाल मैंने क्या पूछा कि जब तक आप जागृत अवस्था में थे, जब तक आप अच्छे खासे हंसते बोलते खिलखिलाते चलते फिरते इंसान थे, तब तक मैंने आपको कुछ भी कहा, मैंने आपको कुछ भी समझाया, कुछ भी बताया, कुछ भी सुनाया, कुछ भी दिखाया, आपकी पूरी बॉडी फंक्शनिंग हो रही थी, आपके सेंसेस काम कर रहे थे, आप होश में हो, आपने सब सुना, आपने प्रोसेस करके अपने दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रख ली। बट जब तुम सो रहे हो या जब तुम बेहोश थे या तुम्हें होश नहीं थी, तो क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें ये चीज़ का एहसास करवाया कि तुम होश में नहीं थे? आपको मैं इजी करने के लिए थोड़े से ऑप्शंस भी दे देती हूँ, इफ़ यू वुड लाइक। नंबर 1, कोई भी चीज़ हमें दिखती है आँखों से, तो क्या आपकी आंखें देख रही थी कि आप सो रहे हो? तो आई थिंक ये एक अच्छा करेक्ट ऑप्शन तो नहीं है, बिकॉज आंखें तो बंद थी। दूसरी चीज़, आपका मन महसूस कर सकता है ना? आपका मन कुछ भी चीज़ को प्रोसेस कर सकता है, जो भी आपके आँख नाक कान से इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, वो सारी चीज़ें आपका मन प्रोसेस करता है। तो क्या मन था जिसने ये चीज़ देखी कि आप बेहोश थे या आप सो गए थे? तो ये विकल्प भी कंप्यूटर महाशय लॉक नहीं करेंगे या सही नहीं कहेंगे, क्योंकि मन ही तो था जो बेहोश हुआ था। तो जो चीज़ खुद ही होश में नहीं थी, वो चीज़ ये बात कैसे जान सकेगी कि तुम क्या कर रहे थे, तुम होश में थे या नहीं थे, तुम सो गए थे या तुम्हारी बेहोशी हो रखी थी या तुम मरे पड़े थे? ये वो ही चीज़ कैसे जानेगी जो खुद ही उस अवस्था में है? क्योंकि जो तुम्हारी सुषुप्ति की अवस्था है या स्लीपिंग स्टेट ऑफ माइंड है, वो हो किसको रही है? वो उसी मन को तो हो रही है ना। और जब वो खुद ही सोया पड़ा है, वो सुषुप्त है, मतलब वो एक्टिव ही नहीं है, उसे नहीं पता चलता कि वो कैसे जान पाएगा। ये तो वही बात हो गई कि कंप्यूटर स्विच ऑफ था और हम कीबोर्ड दबा रहे थे और उसको पता लग रहा था कि हम क्या कर रहे हैं अंदर। क्या ऐसे पॉसिबल है कि आपका कंप्यूटर का स्विच ऑफ है और आपने कीज़ प्रेस की है और वो उसको प्रोसेस कर ले और रीड कर ले और वो समझ ले कि वो क्या तुमने उस पर टाइप किया है या क्या उस पर तुमने
एक्शन या इनपुट डाला है, ये तुम्हारा कंप्यूटर ये कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? तो जब कोई चीज़ स्विच ऑफ मोड में थी तो उसमें क्या इनपुट गया, क्या इंस्ट्रक्शन हुआ, या उस दौरान उस चीज़ में क्या हुआ, ये वो चीज़ तो नहीं समझ पाएगी, प्रोसेस नहीं कर पाएगी। तो जब तुम्हारा माइंड स्विच ऑफ हो रखा था तो किसको ये चीज़ महसूस हुई कि तुम किस अवस्था में थे? क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम सोकर उठे हैं। तो ये बात किसे महसूस हो रही थी कि हम सो रहे हैं? Who was the one which felt? आपको आंसर्स इनडायरेक्टली मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं कि वो मन नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो सेंसेस नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो वो है क्या? सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। आपके सामने 1,500 करोड़ का सवाल है। अलग बात है कि अगर सही भी दे दोगे तो 1.5 लाख करोड़, उसके आगे कुछ रह नहीं जाएगा। सवाल अनमोल है क्योंकि, और जिसने इसका सही जवाब जान लिया तो प्राणी वैसे ही धन्य हो गया। फिर उसको ये सब खिलौने की तरह, खेलने की चीज़ें लगने लग जाती हैं। पर मैं ये सब बोस्ट नहीं करना चाहती। उसे भी ज़िंदा रहना है, बट उसके भी सर्वाइवल की चीज़ें हैं एग्जिस्ट करने वाली। उसको भी मे बी आगे फैमिली लीड करनी हो, उसको भी शायद आगे कोई इंस्टीट्यूशन चलाना हो, उसको कोई प्रोफेसर बनना हो, उसको कोई बिजनेसमैन बनना हो, कुछ भी बनना हो सकता है। एक सवाल का जवाब मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो जब कोई साधु या सन्यासी या ब्राह्मण या कोई ऐसे वेशभूषा वाले लोग दिख जाते हैं आपको, तो ऐसे क्यों समझने लग जाते हैं कि उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है दुनिया में। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये बीच में कहाँ से घुसेड़ दिया तुमने। वो यहाँ से घुसेड़ दिया कि इसका सही सवाल का जवाब जो इस सवाल का सही जवाब जो लोगों के पास है, जहाँ से ये सवाल उठा है और जिसने इन चीज़ों का जवाब ढूंढा है, दरअसल हम उन्हें ही साधु कहते हैं। उन्हें वही ऋषि कहलाते हैं, वही सिद्ध पुरुष या स्त्री या महात्मा, जो भी कह लो, जिस नाम से भी कह लो, ये जो टाइटल है ना, ये उनके लिए ही है। कि किसी भी झोला लेके और कमंडल और झंडू लेकर ऐसे घूम रहे हैं, उनके लिए नहीं बनाया गया ये जो पद्धति है, या ये जो पदवी है, सॉरी, जो ये जो ओहदा है ना, ये उसी इंसान के लिए है जिसके पास ये सवाल का सही जवाब बशर्ते सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ प्रॉपर विजिबिलिटी एंड मतलब उस चीज़ का प्रॉपर विजन के साथ, जिसके पास इसका सवाल का जवाब है, उन्हें ही हम ध्यानी, ज्ञानी, योगी, साधु, महात्मा ये सब कहते हैं। क्योंकि उनके पास ही होता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब हासिल कर पाना ये किसी वैज्ञानिक या शोधकर्ता या किसी रिसर्चर या साइंटिस्ट के मतलब मुद्दे की बात नहीं है। ये ऐसा नहीं कि किसी लैब में बैठ के आप रिसर्च कर सकते हो, आप किसी का दिमाग खोल कर बैठोगे, उसको काट के देखोगे, ये कौन देख रहा है, उसकी सोने की अवस्था को कौन महसूस कर रहा है, उसके सोने के स्टेट्स को, उसके उस स्लीपिंग मोड को कौन एक्सपीरियंस कर रहा है एक्चुअल में। इसका सही जवाब क्या होगा? तुम अपने साइंटिस्टों से भी पूछ सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गो एंड गूगल इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट डज इट से। और
उसके बाद मैं वो जवाब बताऊंगी जो मैंने ऋषियों से सीखा है, जो मैंने साधुओं से सीखा है, जो मैंने गुरुओं से सीखा है, जो मैंने महात्माओं से सीखा है। मतलब नॉट एग्जैक्टली महात्मा कहूँगी बिकॉज मेरी वाली तो फीमेल वर्जन की थी, तो इसलिए दैट डजंट सूट हर वेल। मतलब उसका कोई मतलब क्या बोलते होंगे, शी वर्जन भी तो होता होगा कुछ, तो वो वाला वर्जन से मैंने जो सीखा है मैं वो बताऊंगी, पर पहले तुम खोज के आओ। शॉर्ट वीडियो के लिए थैंक यू बोलना, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और तुम्हारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ। बराबर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक ले तुम्हारा शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। सी यू, बाय बाय।